Good morning, students. Today I'm going to talk about the story The Rat Trap. The Rat Trap is a story about a rat trap seller who leads a very poor life as his earnings are very low. तो यहाँ हम एक rat trap seller यानी कि चूहेदानी बेचने वाले के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही पुअर मैन था और उनकी अर्निंग भी बहुत ही लो थी एंड दैट्स वाई ही हैज़ अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ और इसीलिए लाइफ के लिए उनका जो नज़रिया था वो बहुत ही पेसिमिस्टिक यानी कि निराशाजनक था। दिस शॉर्ट स्टोरी द रेड ट्रैप इज रिटन बाय सेल्मा लेगलोफ who was a Swedish writer and the story is set in a European country Sweden. And now I begin the story. तो अब तक आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि ये जो स्टोरी है ये रेड ट्रैप सेलर यानी कि चूहेदानी बेचने वाले इंसान के बारे में है हु यूज टू मेक स्मॉल रेड ट्रैप्स और उनको बेचा करता था, है ना। बट दिस बिजनेस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल। उसको इस बिजनेस से उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, अर्निंग जो थी वो अभी भी लो थी। तो अपार्ट फ्रॉम मेकिंग रेड ट्रैप्स वो बैगिंग भी किया करता था एंड डू माइनर थेफ्ट टू मेक हिज लिविंग यानी कि चोरी भी करता था और बैगिंग भी करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken and he appeared hungry always. Life of that rat trap maker was sad and dull. He did not have a home, he was lonely and mostly he was busy in his own thoughts. अब बातचीत करने के लिए या ज़िंदगी साथ बिताने के लिए न फ्रेंड्स थे न फैमिली थी, तो वो अपने थॉट्स में ही लॉस्ट रहता था। And one day he was thinking about his rat traps, and suddenly a new thought came to his mind. He thought that the whole world was a big rat trap. All the comforts and joys it provide nothing but baits to entrap people. तो जो सारा वर्ड है ये कैसा है, एक रैट ट्रैप की तरह। And people they are like rats getting trapped for different baits such as money, love, greed, name, fame and many more. This word come rat trap offer riches, joys, name, fame, money, shelter, food, heat, clothing exactly as the rat trap offered cheese and pork as a bait. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. मतलब जैसे जैसे हमारी डिज़ायर्स इंक्रीज होती जाती है टूवर्ड्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स वैसे वैसे हम इस रेट ट्रैप में फंसते जाते हैं। Since the rat trap seller was a poor person, a beggar, or a thief, the world was never kind to him, meaning that he had lot of difficulties in his life. Therefore, when he thought that the word is a big rat trap, जब वो वर्ड को एक रैट ट्रैप की तरह सोचता है और वर्ड में रहने वाले लोगों को रैट्स की तरह सोचता है, तो दिस थॉट गेव हिम स्पेशल हैप्पीनेस टू थिंक बैड अबाउट द वर्ड। अब क्योंकि वर्ड उसके लिए ठीक नहीं रहा था, ढंग से उसको ट्रीट नहीं करता था, तो जब वो वर्ड के बारे में ऐसा बुरा सोचता है तो उसे कुछ मज़ा सा आता है एंड दिस बिकेम हिज फेवरेट थॉट टू पास हिज टाइम ड्यूरिंग हिज डल एंड बोरिंग वॉक्स। तो जब भी वो कभी अकेला जाता था रैट ट्रैप सेल करने तो वर्ड के बारे में इस तरीके से सोचना ये उसका फेवरेट पास टाइम हो गया था। One day it became dark in the evening and he was still walking along the road. He saw a small hut of grey color. He knocked at the door and requested permission to stay there. He was given the permission. नॉर्मली क्या होता था, अभी तक रेड ट्रैप सेलर जिन भी लोगों से मिला था वो सारे अनकाइंड एंड बैड टेम्पर्ड टाइप ऑफ लोग थे, लेकिन जो इस कॉटेज का ओनर था ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव हिम। ठीक है, द ओनर जो है ही वॉज एन ओल्ड पर्सन एंड ही लिव्ड देयर अलोन। ही डिड नॉट हैव हिज वाइफ और चिल्ड्रन एट द कॉटेज, सो ही वॉज हैप्पी टू रिसीव रेड ट्रैप मेकर सो दैट ही कुड टॉक टू हिम टू रिमूव हिज लोनलीनेस। तो जो कॉटेज का ओनर था ही वॉज ऑल्सो अ लोनली मैन लाइक द रेड ट्रैप सेलर। और जब रेड ट्रैप सेलर उनके घर में आकर वहाँ रुकने की परमिशन उनसे मांगते हैं तो जो कॉटेज ओनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि एट लीस्ट नाउ आई हैव समवन टू टॉक टू मी इन माई लोनलीनेस, कि आखिर कोई तो है जो मेरा अकेलापन आज के लिए दूर करे। द ओल्ड मैन वॉज अ क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ रेंटेड फार्म,
यानी कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों से रेंट पर फार्म लेते हैं, खेत लेते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। He served him with hot food and later he also gave him a piece of tobacco. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रॉफ्टर ने रेड ट्रैप सेलर को सिर्फ हॉट फूड और टोबैको ही शेयर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके साथ अपने कॉन्फिडेंसेस यानी कि कुछ सीक्रेट्स भी शेयर कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे। द ओल्ड मैन यानी कि ओनर ऑफ द कॉटेज, ही टोल्ड द पैडलर मैनी ऑफ हिज सीक्रेट्स. Rat Trap Seller was informed that in the past the cottage owner was a rich person and he used to live and do farming on land. Now the crofter was not able to do hard work because of his old age. अब क्रॉफ्टर के पास सिर्फ उसकी काऊ थी that was supporting him. He says that his cow was extraordinary. She gives milk every day and he sells it to creamery. And by selling the milk he had received 30 kronors from the creamery. Kronor is the currency of Sweden, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस. अब ओल्ड मैन ने सारा अपना सीक्रेट तो बता दिया पैटलर को, बट स्टिल ही थॉट दैट हिज गेस्ट डिड नॉट बिलीव हिम. सो ही वेंट टू द विंडो, ही टुक डाउन अ लेदर पाउच एंड ही टुक आउट द रिंकल्ड 3 10 kronor notes and showed to the rat trap seller. तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए ओल्ड मैन ने क्या किया, वो विंडो के पास गए और वहाँ से एक छोटा सा लेदर पाउच था जिसके अंदर उनके मुड़े तुड़े 30 kronor के नोट थे. उन्होंने वो नोट निकाले, रेड ट्रैप सेलर को दिखाए एंड देन ही पुट दिस बैक इनटू द पाउच, और फिर वो नोट्स वापस पाउच में डाल दिए. सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टोरी. सी यू ऑन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ गुड